मैंने सोचा थोड़े बहुत पोज ही मार लेता हूँ। मेरे हाथ में ये पासपोर्ट देख के तुम समझ ही गए होगे कि मैं जाने वाला हूँ किसी इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी अकेला नहीं। हम दो बिल्कुल नहीं, हम 5। वैसे ये 4 हैं, एक मेरा पासपोर्ट जो मेरे बैग में पड़ा हुआ है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे पता ही नहीं जाना कहाँ। तो उसका मेरे पास कॉल आई थी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तेरे लिए सरप्राइज है, तेरे को नहीं बताने वाला मैं कौन सी कंट्री है। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, अब सारी तैयारी कैसे करूंगा भाई, किस हिसाब से कपड़े रखने, कपड़ों का आइडिया उसने मेरे को दे दिया। तो अभी का सीन ये है, हम जाने वाले हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कैब पे, और अभी एक हमने पॉइंट चूज किया कि यहाँ पे हम 5 मिलने वाले हैं। और ये 5 कौन है, ये आप लोगों के लिए भी सस्पेंस होने वाला है। 5 में से एक तो मैं ही हो गया। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो ये मैंने बैग पैक किए, ये मेरे बैग्स रहने वाले हैं मेरी ट्रिप के लिए। और अभी तो सबके इतने इतने बैग तैयार कर लिया उन्होंने। बाकी कुछ जो हमारे में जन हैं वो ट्रॉली बैग भी लेके जा रहे हैं। मैं तो इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ ले जाने में, क्योंकि ये इजी टू कैरी है, अपना टांग और चलते बनो जितना मर्जी चलो। वो ट्रॉली लेके बंदा इधर 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 कैसे चलेगा ना। तो मैं कहा सबसे बेस्ट मेरे लिए, रुक जा भाई क्या हुआ है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं। चलो फिर। वो बंद कर दे, पानी आवाज आ रही है यार इसमें। अपन पहुंच चुके हैं फिलहाल एयरपोर्ट, और जो बंदे हैं मैं अभी नहीं दिखा रहा, वैसे देख रहे हो, ये देखो, देख लो तुम। साहिल, दीपांशु, परीक्षित सर। तो अपन है 3 और एक बंदा है जिसको आप अभी थोड़ी देर में मिलोगे, आपको पता लग जाएगा कौन है। जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, ये आप गेट मेरे पीछे देख सकते हो, आपको इससे एंट्री लेनी है। और एंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको अपना पासपोर्ट शो करना है। पासपोर्ट के साथ में आप अपने जो भी आपकी टिकट है वो दिखा सकते हो। और जो भी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, अपना जो भी आपका आईडी प्रूफ है, चाहे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी है जिसपे आपका नाम और सारा पूरा उस पर लिखा हो, आप उसके साथ डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए अपने एयरपोर्ट पे एंट्री ले सकते हो। और सबसे मेन चीज, आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करती, समझ लो ये मेरे पीछे एक गेट है, गेट के पीछे से एंट्री करती, हर गेट के सामने मिलेगी ये वाली स्क्रीन। इस पे आपका जो आपका फ्लाइट की टाइमिंग है, फ्लाइट का चेक इन काउंटर है जहां से आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो, वो वाला काउंटर का टाइमिंग A to Z आप यहां से चेक कर सकते हैं। चेक इन जारी, अब इसका फ्लाइट का इंडिगो की जो 67081 फुकेट वाली है, इसकी चेक इन शुरू हो चुकी है। और ऐसे ही आपकी जो भी फ्लाइट है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम, फ्लाइट और फ्लाइट नंबर देख के आप उसमें चेक इन के लिए जा सकते हो। और ये मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, ये है कियोस्क मशीन, जहां से आप अपना बोर्डिंग पास निकलवा सकते हो। अगर आपको सीट अपनी खुद से चूज करनी है, जैसे अगर समझ लो आपकी फ्लाइट जो है वो एयर इंडिया की है, आप एयर इंडिया पे क्लिक करोगे। मेरी तो फ्लाइट कोई और एयरलाइन की है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप कौन कौन सी चीज नहीं ले जा सकते, प्रोहिबिटेड आइटम साथ में आपको ये बता रखा है। बाकी ये तो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, देनी बनती भी है। अब आई एग्री एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। अब आपका जो भी, अगर आपके पास बोर्डिंग पास है, मोबाइल बोर्डिंग पास है, आप वो स्कैन कर सकते हो, नहीं तो सीधा एंट्री कंफर्मेशन नंबर, टिकट वो डाल के सीधा नेक्स्ट करके पास। आपका काम छोटा है, आप अपना बोर्डिंग पास लो। और अगर आपको सीट भी अपने हिसाब से चूज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपना बोर्डिंग पास अगर आपको कियोस्क मशीन से चाहिए, आप वहां से निकलो, नहीं तो आप जो स्क्रीन, मैंने सबसे पहले जो एंट्री करती है आपके सामने स्क्रीन है, आप वहां से अब देख लो आपका अल्फाबेटिकली वाइज कौन सा चेक इन काउंटर कहाँ पे आया। अब मेरे पीछे जैसे N है, मेरा N पे आया, अब मेरा N पे आया तो मैं यहाँ आके खड़ा हो चुका हूँ। अब जैसे वहां स्क्रीन पे आ चुका है चेक इन शुरू। अब जैसे ही चेक इन शुरू होगा, मैं अपना बैगेज वगैरह इनको देके, चेक इन बैगेज मेरा वहां जाएगा और मैं अपना कैबिन बैगेज लेके साथ में आगे को निकल जाऊंगा। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि ये इंटरनेशनल डिपार्चर्स है, और इसी के दूसरी साइड में वो डोमेस्टिक डिपार्चर है। अब जिसकी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो अपना इंटरनेशनल डिपार्चर पे जाके अपना सबसे पहले इमिग्रेशन करवाएगा। अब तुम्हें मैंने इंटरनेशनल डिपार्चर तो दिखा दिया, अब ये है तुम्हारा डोमेस्टिक सिक्योरिटी। डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए तुम्हारा जो सिक्योरिटी चेक होगा, सारा कुछ होगा, वो तुम्हारा यहाँ से। अभी तो हमारी फ्लाइट को यार अभी टाइम है, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। अभी परीक्षित और साहिल तो वहीं बैठे हुए हैं, अभी उनके पास जा रहा हूँ। उसके बाद फिर अपना भाई अपना बोर्डिंग पास वगैरह सब लेके चलते हैं आगे को, ठीक है। लाउंज एक्सेस तो है अभी मेरे पास, देखता हूँ। मान हमारा देख ही सकते हो तुम, कितना कितना है। ये वाला बैग और ये वाला बैग मेरा है, ये दीपांशु की ट्रॉली है, ये साहिल, भाई सिर्फ अकेला साहिल है। वो परीक्षित,
सिर्फ अकेला साहिल है जिसका इसका बैग खाली सिंगल बैग में जा रहा है, नहीं तो हमारे सबके डबल डबल बैग जा रहे हैं। और तू तो छोटे वाला भाई भी लेके आया अपना। ये क्या है? अच्छा, ड्रायर। गाइस भाई सारा कुछ लाइक अपना चेक इन से अपना बोर्डिंग पास लिया, फिर इमिग्रेशन से अपना क्लियरेंस लेके लाइक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेके सारा करा के अब हम ऊपर आ चुके हैं फाइनली। थोड़ी तो टेंशन रहती है, चाहे कितनी बार ट्रैवल किया हो, बट थोड़ी बहुत टेंशन ये वाली तो रहेगी, चाहे इमिग्रेशन सिक्योरिटी जब भी आओगे तब। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी भाई का कहना है इसको तो कोई इशू नहीं हुआ, बट इसका फर्स्ट टाइम था तो मेरे को हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, फाइनली मैंने शिवम को रिवील कर दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई फाइनली इसने मुझे रिवील कर दिया कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इमिग्रेशन से पहले कर दिया था मैंने। इमिग्रेशन से पहले कर दिया वहाँ पे ये ना बोले कि भाई ने वो कराई टिकट। यार इमिग्रेशन की वजह से मैं पहले थोड़ा टेंस था कि भाई यार वो होता है, चाहे तुम बिल्कुल ही कितने साफ दिल के ना हो, कितने ही साफ हो, कोई दिक्कत ना हो, पर फिर भी तुम्हें कोई ना कोई थोड़ी टेंशन रहती है। हमारे साथ सब सेंसिटिव केस था। हाँ, वो सेंसिटिव केस सबसे पहले वो नेता बन गया। कंट्री ऑफ माउंटेन्स, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है। नहीं, मूवी वाली फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, मतलब और बस हाँ, कल पहुंच जाएंगे। और उससे पहले वाला जो एक्सपीरियंस है वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। वो हम लंकेश के घर जाने वाले हैं। हम श्रीलंका का नेशनल कैरियर फ्लाइट जो है वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हाँ, हम श्रीलंका का नेशनल कैरियर जो है उसमें फ्लाई करने वाले हैं, जो कि है श्रीलंकन एयरलाइंस। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है कि हम किसी कंट्री में लेओवर के टाइम, ट्रांजिट के टाइम पे एग्जिट करके पूरा घूमेंगे, और वो भी रात को। अपनी श्रीलंकन एयरलाइंस का प्लेन भी आ गया। अब अभी और मुश्किल से 5 मिनट में अपनी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, और बाकी इंडिगो का प्लेन खड़ा है, और उसके अलावा ऐसे और तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। बोर्डिंग अपनी शुरू हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा बोर्डिंग के लिए अंदर। तो भाई अपनी श्रीलंकन के अंदर चलते हैं, श्रीलंकन एयरलाइन अपनी। देखो मैं तुम्हें ना शॉर्ट टूर करा देता हूँ। इसमें सारे ऑप्शन है तुम्हारे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अपने देखो, सबसे पहले देखो अपनी मूवीज़ होगी, टेलीविज़न, म्यूज़िक, गेम्स वगैरह होगी। ठीक, मूवीज़ में जाके वर्ल्ड सिनेमा में जाऊँ तो वर्ल्ड सिनेमा में यहाँ हिंदी मूवीज़ भी आ रही हैं। स्क्रीन से आप देख चुके हो, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा, और हमारा सामान सुमून पूरा लोड हो चुका है, यही लोड करने आए थे। श्रीलंका पहुँचने तक तो फिर तब तक यही है। अभी हेडफोन्स वगैरह ये दे देंगे, उसके बाद अपन आराम से इसमें मूवीज़ देखते जाएंगे। हिंदी मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है इतने सारे अलग अलग, रीजनल म्यूज़िक हो गया, टेलीविज़न है, और बाकी किड्स के लिए स्पेशली इन्होंने चैनल दे रखे हैं, अभी चैनल पूरा दे रखा है। बाकी श्रीलंकन की जो इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ से तुम ले सकते हो। और उसके अलावा स्क्रीन मेरे को थोड़ी ज़्यादा छोटी लगी, मुझे था कि स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, और जो एमिनिटीज साथ में होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, या तुम्हें कुछ खरीदना है, ऑन फ्लाइट कुछ करना है, जो भी है साथ में सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें इस मैगजीन वगैरह में तुम्हें मिल जाएगा। तो साथ में ये देखो इमरजेंसी और सबके लिए तुम्हारा यहाँ पे वो पड़ा है। सीट की बात करूँ तो सीट बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाली जो इकोनॉमी क्लास की सीट होती है, बिल्कुल वही सीट है। और अब मुझे लग रहा है कि हमारा पुशबैक स्टार्ट होने वाला है। पुशबैक लेने के बाद जब रनवे पे जाता है ना, सिर्फ उस टाइम पे जो हो एक्सपीरियंस आता है, वो वाली फील आती है ना, वो बहुत अलग होती है। Ayubowan and welcome to Sri Lankan Airlines. Taking off is a world of fun. We're soaring up to the clouds towards the sun. अब मजा आएगा। ये देख सकते हो एक्चुअल में जो मील में अपनी है, ये आई थिंक दाल है, साथ में चावल है, साथ में ये फलियाँ होंगी,
और साथ में वो डेजर्ट के साथ ही अपने सफ़ेद जो चने होते हैं वो हो गए। और इसमें अगर ड्रिंक्स वगैरह कुछ लेनी है साथ में पीने का लेना है तो इसमें ले सकते हो। वैसे तो मेरे पास ग्लास पड़ा है, अभी एप्पल जूस पी के हटा हूँ। ये हाल देख लो लोगों का। बुआ के घर थोड़ी आया होता। वॉशरूम घूमने चले गए। वो देख दिखा। आगे एक और आ गया, वो देख। घूम ऐसे रहे जैसे बुआ के घर आया। और यहाँ पे जो लोग तो यही हैं जो चमक रहे हैं। शिवम वाली ब्लॉग्स के चैनल को मैंने टेक ओवर कर दिया। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें कोलंबो जाना है ना गोम्बो जाना है। हमारे साथ जो साहिल है वो कह रहा है कि कहीं जाना ही नहीं है। शिवम इज इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन गोम्बो। और हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे हुए? 10 घंटे। 10 घंटे में अब देखते हैं कि श्रीलंका का मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या कर सकते। कल के लिए बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है श्रीलंका का, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा हाई होगा। शिव तेरे को पता है कल इनका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है इनका कल। और मुझे अभी अभी ये भी पता लगा है, दिवांशु ने किसी लोकल बंदे के साथ लाइक साइड बैठा हो, उसका श्रीलंका का ही बंदा है। उन्होंने बताया है कि आज श्रीलंका का आई मीन कल लाइक हम में पहुंचते पहुंचते अभी लाइक ये कह रहा है कि 15 मिनट में लैंडिंग हो जाएगी। और ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ये लैंडिंग की हो रही है। और हम पूरी रात पार रहने वाले हैं। अभी भी पता लगा है दीपांशु ने जो के साथ में लोकल बंदा बैठा हुआ है श्रीलंका का, उससे पूछा है, उन्होंने ये बताया ना कि कल श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये होगा कि भाई इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है, हम बाहर जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, अलाउड है नहीं है, नो आइडिया। अब तो लैंड करने के बाद ही पता लगेगा कि भाई ट्रांजिट वीजा के थ्रू हम बाहर जा सकेंगे या क्या है। क्या हुआ? आ जाओ खड़े ही होना ना। हैं गर्म अरे वो था दीपांशु आराम ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ। आज भी लेट ही आया था तो सर इनकी वीडियो देखी यहाँ भी लेट सर। कितने जाते पे हो? बेडशीट आया फोन वीडियो बनाकर उधर चला गया। हरियाणा रोडवेज नहीं है, मुझे पता है उधर जाना है। हरियाणा रोडवेज नहीं है। अगर तुम में से किसी में दम है ना, हाँ यहाँ पे ये बोल दो मैं हूँ लंकेश। हाँ मार पड़ा नहीं सकता। किसे मिलने आया? मैं किसी से मिलने नहीं आया भाई, मैं घूम के अपनी मेमोरीज बनाने आया हूँ। घूमने आया हूँ, कुंभकर्ण से मिलने आया। ट्रैवल करने आए हो आप? हैं मैं कुंभकर्ण दे बड़े भरा तो मिल सकता। कुंभकर्ण दे बड़े भरा। कुंभकर्ण दे बड़े भरा ने। कुंभकर्ण दा बड़ा भरा कौन सी? ट्रैवल करने आए हो? लकेश बड़ा बड़ा कोई भाई क्या तगड़े सीन बने हमारे इमिग्रेशन पे। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं हमसे और एक आध ही हमसे गया है कि भाई निकल गया वो। फिंगर्स करूँगा। ठीक है ओए निगम्बो या कोलंबो का चूज़ करना है, ठीक है चूज़ करना है। अच्छा इधर है निगम्बो कोलंबो जाएंगे लेकिन तब भी कर जब जी कहने तब भी कोलंबो जाएंगे। वेलकम टू श्रीलंका। हाँ और लंकेश। अंदर सीन क्या हुआ, इमिग्रेशन वगैरह हुआ, उसके बाद अपन यहाँ हैं
अभी अभी मैंने पिकमी ऐप से अपनी कैब बुक करी है जो हमें यहाँ से ले जाने वाली है आगे मरीन ड्राइव। अभी हम लाइक घूम फिर के सुबह वापस आ जाएंगे अपनी ट्रांजिट वाली जो हमारी फ़्लाइट है उसको पकड़ने के लिए, जो कि आगे कोलंबो से काठमांडू के लिए जाने वाली है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रांजिट वाला जो एक्सपीरियंस है वो फील करते हैं। देखते हैं ये कैसा जाता है, क्या है क्या नहीं। और ये तुम देख सकते हो भीड़ वैसे कितनी लगी है, क्योंकि अराइवल पे फिर टैक्सियाँ आ रही हैं, कुछ लोगों के अपने फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये देखो अलग अलग तरह की गाड़ी हैं यहाँ की, ये तुम लगा सकते हो कि इको होती है ना जैसे वैसे हो। यहाँ से अभी कैब बुक करी है अपनी, अंदर तो बस उसी में लग गया था यार, ये पिकमी ऐप से जो सारा वो करना था लाइक। वो देखो गाड़ी के पीछे, वो देखो अंदर सारा सीन देखना था ना, कहाँ जाना है क्या नहीं, सारा सीन देखने वो मेरे हाथ में ही था, वो मैं ही कर रहा था सारा कुछ, तो इस वजह से अंदर में शूट तो कुछ कर नहीं रहा। गाड़ियाँ तो इनकी अलग अलग है वैसे, देख सकते हो ये देखो जैसे कुछ गाड़ियाँ इंडिया से बैठ रहे हैं, कुछ सो भाई बैठ गए अपनी जो भी हमारी मिनी वैन है, और है ये किसकी, सुजुकी की है। और मतलब अपने इंडिया में तो ऐसी गाड़ी नहीं आई थी, नहीं है ना इंडिया में ऐसी गाड़ी? नहीं भाई इंडिया में नहीं है। हाँ ये अलग ही सी है। मैं बाहर से ना उतर के दिखाऊंगा, मैं रह गया, मैं कहा चला के वाली सीट लेने के चक्कर में रह गया। कैसा लग रहा है? जैसे पीछे भाई साहब, आजो मोटा भैया चलाओ नहीं का दीपांश पीछे कर दिया खाली, नहीं बंद नहीं होगा, बंद करके तो जाना आ गया भाई। This one here AC okay, and this is others open not here. अरे पीछे वाले अंदर की लॉक हाँ भाई अभी हमें पता लगा कि हमें टोल भी देना पड़ेगा यहाँ पे, और वो है 400 श्रीलंकन रुपीस। अभी पता लगेगा भाई। देखो भाई सारे चुटर मुटर बैठ गए मेरा पास यार शीशा गंदा है भाई बड़ा, ये देखो ओपन मर्सिडीज है पर शीशा गंदा आ रहा है, गाड़ी की शोभा खराब है। Mercedes Benz है। अब आके एग्जैक्ट पता लगा कि भाई शहर में आ चुके हैं, नहीं तो अब तक तो हाईवे चल रहे थे सारे। ये देखो यहाँ भी चलते हैं भाई ये टुक टुक अपने इंडिया जा रहे। BYD का शोरूम, चाइना तो वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने हर जगह है, उज़्बेकिस्तान में भी था और यहाँ तो वैसे दिख गया। देखो ये ट्रैक्स हो गए, इतने लंबे लंबे ट्रैक्स आ गए ऐसे कैसे, और यहाँ पे ये समुंदर पूरा, आवाज़ सुनो तुम बस। तो भाई बिल्कुल ही समझ लो समुंदर के साइड से जो ट्रैक आ रहा है ना, ये लंबा जो ये पूरा रन है इसका ट्रैक, जो ट्रैक आ रहा है ट्रेन का ट्रैक आ रहा है पूरा दूर तक, पूरा समुंदर के साइड से आता है, जो पूरा ये बीच आगे जाके ना बीच है, यहाँ से आगे जाके बीच है, ये मरीन ड्राइव होगी, और इससे 3 से 4 किलोमीटर आगे जाके खाने भी हम यहाँ रुके हैं। यहाँ बड़े सारा एक फूड कोर्ट सा पूरा बना हुआ है, ये देखो, तो हमने ये सब मंगाया है, देखते हैं खाते हैं अभी आराम से। चिकन वाला बना दिया, कह रहा चिकन में तंदूरी वाला चिकन वाला चीज़ वाला कराया मार्गरेटा। तो वो वाला कहाँ गया? दे दी, कुछ और करेगा ना, बोल दिया ना। हाँ वही करवा के आया हूँ। तो भाई ये तुम प्राइजेस देखो साथ साथ, 650 को तुम 3.45 से डिवाइड करते जाओ, तुम्हें इंडियन करेंसी में इसका प्राइस पता लग जाएगा, जो अभी फ़िलहाल श्रीलंकन और इंडियन करेंसी का प्राइस चल रहा है। तो मैं साथ साथ मैं सारी चीज़ें दिखाता जाता हूँ। इसे 3.45 को डिवाइड कर लो, और ये आई थिंक 150-160 कुछ बनेगा, और यहाँ बहुत महंगा है मेरे ख्याल से उस हिसाब से। अगर इंडिया में ही 40 या 50-60 जितने का मिलता है, तो यहाँ 150 कुछ का। और ये पता नहीं क्या है, बाकी ये वाले ये देख सकते हो तुम, चॉकलेट क्रिस्प कॉर्न्स हो गए, ऐसे कैसे तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली। और साथ में ये मेंटोस देखो कितनी छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं इसकी, ये होगी प्राइस ही साथ साथ देखते जाओ तुम। 35 ग्राम है ब्लैक करंट वाली ये जो है क्लिप्स, ले लूँ? मैं तो ले लिया। क्या चेक कर रहे हो वैसे? अरे सिलोन की ले रहा हूँ, ले महंगी वर्थ इट नहीं लग रही यार। तो फिर ना लो। अच्छा वो एक एनएच तो पता नहीं की आज। तो भाई प्राइड
राइड पड़ी है यहाँ, ये 350 तुम्हारे क्या कहते हैं एनर्जी ड्रिंक होगी, ये फॉर्मुलेटेड ड्रिंक, वही है, कोई नाम चेंज करके कर लो, है ये सारी की सारी एनर्जी ड्रिंक, इनके प्राइस तुम पढ़ सकते हो, सब के प्राइस जो है 350 ही है। ये देखो कोबरा अलग अलग फ्लेवर्स में आ गई, ये कैंपा की है, कैंपा वैसे इंडियन ब्रांड है। ये मॉन्स्टर देख 1500 की है, ये क्या है 200 ओनली, ये देख 21 की, ये 21 ओनली, ये मेगा टॉनिक वाटर सोडा हो गया तुम्हारा, और बाकी बड़ी सारी चीज़ें भाई। ये भी देखो तुम्हारे कैसे होगा, ये मेरे ख्याल से बनाना चिप्स हो गए, यहीं के हैं ये चिप्स, देख सकते हो तुम, प्राइजेस सारे इनके प्राइजेस ने साथ साथ तुम देखते चलो, मैं तुम्हारे को दिखाता चल रहा हूँ और तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ये पॉपकॉर्न हो गए देखो, ऐसे कहते 700 का है भाई, 700 को तुम डिवाइड, बाकी वो सारी देखो किटकैट, वो देखो 1850 का इतना लंबे वाला पैक हो गया, वो 2100 का। हो भाई क्या मिला मुझे, प्रॉन वाले वो मिले हुए, देखो फ्लेवर्ड स्नैक है पूरा, हो देख सकते हो तुम इसे कैसे बना हुआ है, ये देखो। हाँ अब यहाँ से सीधा अपन निकल रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलते हैं, हो गया हमारा थोड़ा बहुत जो देखना था करना था, कुछ चीज़ें सही में बने। अच्छा इसमें आगे से ही जाना है, डबल सीटर है पीछे, फिर डिग्गी नहीं है तो बैग एक साइड में रख देंगे ना सारे, पहले भी तो ऐसे ही थे। सो भाई हमने यहाँ पे ले लिया स्टॉप, इनको रोक के तक के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए रोक दो, हम ना थोड़े बीच वाला एरिया आ गए, बीच वाला जगह हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो इजीली मान भी गए, यहाँ के लोग फ्रेंडली गए, थोड़ा पता लग गया, बट रात के टाइम हम ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम रुक गए। और अभी हद तो ये आ रही है कि अभी जब उतरे ना, उतरते 3 बंदे हैं हम जो व्लॉग कर रहे हैं, तीनों ने कैमरा निकाल के चालू कर दिया वीडियो बनाना, और ऐसा अजीब सा लगा एकदम से, भाई सारे देख रहे हैं कि ये बंदे ने वीडियो बनाने की शुरू कर दिया तीनों ने उतरते। तो यहाँ बीच पे एग्जैक्ट आ गए हैं, तो बीच पे माहौल कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे रात के अभी 2:30 बज गए, और तुम देखो यहाँ पे भाई बच्चों के खिलौने वगैरह जो ऐसे हमारे इंडिया में भी तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखो तुम इतना बड़ा सा ITC का जो ये है होटल है, देख सकते हो तुम, और ये छोटे छोटे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग कुछ खाने पीने के, आगे भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ है सिर्फ, आगे भी है, वहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ लोग पत्ते भी खेल रहे हैं। और वो सामने देखो ब्रिज, अगर मैं जूम करूँ, ये देखो ये ब्रिज देख पा रहे हो तुम, ये ब्रिज है, स्मेल आ रही है, है ना, स्मेल है, स्मेल है, स्मेल है। भाई ऐसा मेरा कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है मेरे ट्रांजिट वाला का, जो कि भाई किसी दूसरी कंट्री में आके लेओवर के टाइम पे ट्रांजिट वीज़ा पे बाहर निकल रहा, बाहर आके मैं खड़ा हूँ श्रीलंका के कोस्टल साइड पे, बीच साइड पे खड़ा हूँ, देख सकते हो मेरे पीछे तुम, ये जो लहरें आ रही है इतनी ज़्यादा, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, ये देखो, और हमने खाना पीना खाया, वो भी सही था, सब ठीक था, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एकदम से। हमारे पासपोर्ट पे श्रीलंका की स्टैंप भी लग चुकी है, कल लगने वाली है सुबह दूसरी कंट्री की स्टैंप, जिसके लिए हम जाने वाले हैं, अभी उसी के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं, ताकि हम अपनी सुबह फ्लाइट पकड़ सके, टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाए। बाकी रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो श्रीलंका कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा, और श्रीलंका पे पोर्टुगीज़ पीपल ने भी राज किया है, डच भी आए थे, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स, लास्ट रूल जो था वो ब्रिटिशर्स का था, और ब्रिटिशर्स से इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। और इनफैक्ट आज जैसे मैंने बताया, आज इनका इंडिपेंडेंस डे भी है, इसलिए आपको बीच पे ये सारे लोग पूरे मिल रहे हैं, देखो बीच पे जो इतने लोग मिल रहे हैं, क्योंकि इनका सुबह इंडिपेंडेंस डे है, ये सुबह पूरा अच्छे से इसको मनाएंगे, अच्छे से पूरा वो करते हैं। और वैसे भी अगर जब इंडिपेंडेंस डे की बात करें, तो इंडिपेंडेंस डे पे ये पूरी ना अपनी वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, परेड वगैरह होती है, जैसे हमारे उस पर होती है रिपब्लिक डे पे, वैसे इनकी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पे पूरी टैंक के साथ, इनकी पूरी आर्मी के साथ, अपने जो पावर है, इनकी मिलिट्री पावर है, वो शो करते हैं, अपनी जो परेड निकलती है इंडिपेंडेंस डे वाली परेड। फिल्म देखनी 2.5 घंटे की, उसकी वीडियो देख लियो। श्रीलंका में बेस्ट आने का जो टाइम है वो है, अगर वेस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट कवर करना है तो तुम आ सकते हो दिसंबर से मार्च में, और अगर तुम्हें कवर करना है ईस्ट कोस्ट, अगर ईस्ट कोस्ट कवर करना है श्रीलंका का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो तुम्हें आना पड़ेगा अपना मई से सितंबर आ सकते हो, लास्ट 16 से अक्टूबर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ तो बारिश का वैसे कुछ नहीं पता होता, क्योंकि कंट्री पूरी आसपास कोई भी इसके बॉर्डर नहीं है किसी कंट्री का, ये बिल्कुल सी के बीच में पड़ती है, यहाँ पे बारिश का सीन पूरा लगा रहता है, तो कभी भी बारिश का सीन बन सकता है। चलो अब चलते हैं, अब यहाँ से अपन
अपने एयरपोर्ट की तरफ भैया के लिए थैंक यू जिन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोकी। बहुत जल्दी आएंगे पूरा कवर करने के लिए। आज तो बहुत स्मॉल सी छोटी सी विजिट थी और साथ ही में लाइक बड़े उसके लिए आएंगे लाइक लॉन्ग विजिट के लिए लाइक हफ्ते 10 दिन 12 दिन जो भी कहो पूरा ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हो अपना वेस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट कवर कर लेंगे जो कि मेजर इसकी जगह हो। अभी जाके पहले इमिग्रेशन भी क्लियर करना है। हम जब उस टाइम इमिग्रेशन क्लियर करके आए थे हमारे में से एक जन को किसी को ज्यादा देर के लिए रोक लिया था। हाँ वो हर बार एक सेम ही हो रहा है। नहीं फर्स्ट टाइम दिल्ली वाले उसमें अलग हुआ था। तेरा तो भूल गया था मैं, इसको टाइम लगा ज्यादा। मेरा क्यों ले भाई नंबर भरना कोई रोका था ऐसा ये कहा इसने कहा इसको इमिग्रेशन वाले ने रोका कि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, Where are you going in Colombo? Why are you going in Colombo? जैसे हम लैंड के हमारा ले ओवर था तो ये भाई बोला वो एक्चुअली इसके लिए उसमें बोलता हूँ एक्चुअली आई एम टू गो टू कोलंबो पर आई एम टू सी साइड मरीना ब्रीच एंड आई विल कम बैक आई हैव टू गो टू नहीं आई एम टू गो टू काठमांडू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फ्लाइट इज टू काठमांडू, आई विल कम बैक। चल वो बेचारी कंफ्यूज हो तेरी गई। बात ठीक फिर है। बोली do you have any room booking or anything else where are you going to stay? शिवम तो फिर साहिल शिवम दूर से ओए शिवम आइए एक बार भाई क्यों कर रहा है, आइए भाई एक बार भाई वो कुछ बुकिंग है पड़ेगी रूम बुक करा रखे बड़े। अरे भाई तुम्हें नहीं बताया ना बंदा आया तुम लोग ना शिवम और दीपांशु रहे होते बोल जल्दी बोल भाई पनवेल निकलना जल्दी कर। शूट कर रहे थे, तू भी शूट करने गया हुआ था। ये बैठा सामने सीट पे जब हमने बोर्डिंग से पहले किधर एयरपोर्ट बोर्डिंग से पहले जहाँ पे चिप्स निकाले थे खाने के लिए। अच्छा उधर हाँ ठीक है हाँ ठीक है तू उधर गया था मैं इधर गया था बाद में आए थे जब। फिर भाई आया इसके बाद बोलता है कि बैग आपका है उड़े रख दे भाई नहीं ठा के उड़े रख दे। वो भाई इंडियन था बोल रहा अरे इंडियन ही था पढ़ा लिखा था इंडियन था सोफिस्टिकेटेड था मतलब इसका हरियाणवी टच आ जाता है, हरियाणवी टोन आ जाती है इसकी। तो ये अपनी साइड से नॉर्मल बोलता है, हरियाणवी बोली खड़ी बोली होगी ना इस करके ज्यादा लगता है बंदे को। हमारे सामने भी जब का ये एक्सेंट इसमें सूट करता है और ये अपने रोक्स पे इतनी जैसी हिंदी के साथ ऐसा वो ऐसे जैसे पंजाबी बंदा हिंदी बोल रहा होता है, जैसे सरदार बंदा होता है ना जिनको पंजाबी सो भाई एयरपोर्ट पे आ गए हैं, इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया है, हमारा कैबिन बैगेज था तो चेक तो क्या ही होना था। अब हमारा जो फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग शुरू होनी है 7:30 या 7:55 के आसपास। अभी बस बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में जहाँ हैं और हमारे पीछे ड्यूटी फ्री है और ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं श्रीलंका का। तो हमारा दिल्ली टू श्रीलंका का जो भी पूरा ये वीडियो है आप सबको ये पसंद आई हुई। ये ट्रिप आगे कंटिन्यू होने वाली है आगे सेकंड कंट्री के लिए जो कि मैं अभी थोड़ी देर में फ्लाइट बोर्ड करूँगा जिसकी। तो मिलता हूँ आप सबको बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।